डोडा में भी बढ़ने लगी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 2 इलाके घोषित किए गए हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन। हकीकत में बदलती दिख रही तस्वीर तीसरी लहर की। बीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी रूठ चुकी है बिजली। कटौती से बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं छोटे उद्योग। क्रिकेटर शिखर धवन को आया मां वैष्णो देवी का बुलावा। कटरा से परिजनों संग पैदल रवाना हुए पवित्र भवन की ओर। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। चनाब रीजन के अधीन आने वाले 2 जिलों में कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है। किश्तवाड़ और डोडा में कोविड जांच में लाई गई तेजी के चलते अब फिर से पॉजिटिव मामले सामने आने लगे हैं। डोडा प्रशासन ने संक्रमितों की संख्या बढ़ने के चलते डोडा के 2 वार्ड्स को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह पर कैंप लगाकर टेस्टिंग की प्रक्रिया में भी जुटी हुई है और संक्रमितों की संख्या बढ़ने से कोविड की तीसरी लहर के दस्तक देने की आशंका भी अब हकीकत में बदलती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ डोडा प्रशासन भी लोगों से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की लगातार अपील कर रहा है। और आपको यह भी बताते चलें कि किश्तवाड़ में भी कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते वहां भी प्रशासन ने 3 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए हैं। हमको इंस्ट्रक्शंस आई है कि वार्ड नंबर 12-13 मिक्स जोन है जो ईदगाह डोडा से एक्सटेंड करता है यहाँ पे अस्तान मेला में मस्जिद के पास तक। तो इसमें कुछ केसेस का थोड़ा अपराइज आया था। सेल्फ टेस्टिंग हुई थी कई फैमिलीज़ की, तो उनमें से कुछ केस फैमिली में थोड़ा सा मेजॉरिटी में थोड़ा केसेस आए थे 1-2 फैमिली में। उसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत इस पे एक्शन लेकर के कोविड टीम्स को, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स को डिप्यूट किया और आज हम सुबह से यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो शुरू कर दी है हमने, जिसमें से हमने 60 के करीब टेस्ट कर लिए हैं, जिसमें से 7 पॉजिटिव भी आए हैं। और बाकी दूसरे वार्ड में जो बिलो ITI एक वार्ड हमारा है होटल दरबार के सराउंडिंग में ITI के बिलो में, तो उसमें भी हमारा ऐसा ही काम जो है वो चल रहा है और रेस्पॉन्स आ रहा है अच्छा। लोग टेस्टिंग के लिए भी बाहर आ रहे हैं। बाकी तो कोविड की जो अवेयरनेस है और कोविड के प्रिकॉशंस जो है, मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना, और सबसे बड़ी बात जो अभी हमको इसमें नोटिस हो रहा है कि गैदरिंग का अगर कहीं पे कोई इशू बनता है तो उसको अवॉइड करें, उसमें कम से कम गैदरिंग की जाए। लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा। अलबत्ता यह है कि कोविड की 3rd वेव जो है वो जो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से आ रहा है कि थोड़ा सा तेज़ किस्म की लहर है जिसका वेरिएंट थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्ट करता है इंसान को। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा लोगों को चाहिए कि गैदरिंग को, हम बार बार यही कहेंगे कि गैदरिंग को जितना अवॉइड कर सकें तो इससे बचा जा सकता है। उद्योगों की लाइफलाइन कही जाने वाली बिजली आजकल शायद उद्योगों से रूठी हुई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद भी कई औद्योगिक क्षेत्र बिजली की भारी कटौती से भी जूझ रहे हैं, जिससे उद्यमों के लिए भी आगे कुआं है और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। जिला सांबा की बीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी मौजूदा समय में बिजली की कटौती से जूझ रहा है और उद्यमों की माने तो बिजली विभाग के निचले दर्जे के मुलाजिमों से लेकर उच्च अधिकारियों तक के नोटिस में लाने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इन उद्यमों की माने तो दिन के समय मात्र 4 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है और उसमें भी छोटे छोटे कट लगाए जा रहे हैं। ऐसे हालात में उत्पादन रुका पड़ा है और यह सिलसिला अगर यूं ही जारी रहा तो छोटे उद्योगों पर ताले लगाना लगभग तय है। इंडस्ट्री के लिए लाइफलाइन है, वो जब तक पावर ही नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। तो आज की डेट में हमें पावर बिल्कुल नहीं मिली। हर लेवल पे हमने फाइट करके देख लिया, जेई से लेके एक्सिंग तक, चीफ इंजीनियर, इवन MD JPDCL सभी से रिक्वेस्ट की है और आज तक हमें पावर दिन में मुश्किल से 4 घंटे मिलती है और 4 घंटे वो रेगुलर नहीं मिलती है। अभी आधा घंटा रहेगी फिर चले जाएगी, तो इसी चीज़ में ही आदमी लगा रहता है। ना वो प्रोडक्शन के लॉसेस हो रहे हैं, हर तरह का नुकसान हो रहा है। प्लीज़ इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे हैं मिस्टर रोहित कंसल जी, प्लीज़ वो इसमें इंटरवीन करें। हमारे LG हैं श्री मनोज सिन्हा जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस चीज़ में इंटरवीन करें, नहीं तो ये हमारी छोटी इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री है, ये बिल्कुल हमारे ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। प्लीज़ इस चीज़ का। और कुछ हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बिल्कुल उनको तो 1 मिनट के लिए भी लाइट जाना उनके लिए जो है पावर का
जो नुकसान उनका जो होता है जनरेटर का चलाने का वो अलग है, पर उनका जो मटेरियल लॉस होता है वो उसका अगर हम हिसाब लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है। भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी को शिखर तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे शिखर धवन को मां वैष्णो देवी का बुलावा आया है। मां का बुलावा मिलने पर शिखर धवन आज अपने परिजनों के साथ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर पहुंचे हैं, लेकिन वह मीडिया की पैनी नजरों से बच नहीं पाए हैं। कड़ी सुरक्षा में भी मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा पहुंचे शिखर ने भी हालांकि मीडिया कर्मियों को निराश नहीं किया है और उनके सवालों का खुलकर जवाब भी दिया है। उन्होंने बताया है कि वह अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि मां का बुलावा आने पर आज वह आखिरकार मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रही हैं। शिखर धवन हेलीकॉप्टर के बजाय यात्रा मार्ग से ही पवित्र भवन की ओर रवाना हो गए हैं और रास्ते में भी उन्होंने अपने फैंस को निराश न करते हुए उनके साथ खुलकर बातचीत भी की है। भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं माँ के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। माता रानी का जब बुलावा आता है तभी आते हैं, तो मैं बड़े सालों बाद आ रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मेरे बहुत अच्छे दर्शन रहेंगे। जब मौका मिले तो ज़रूर आना चाहिए। सबकी दिल की श्रद्धा है माता रानी का बुलावा। जम्मू पुलिस ने चोरियों के 2 और मामलों को सुलझाते हुए करीब 5 लाख का सोना व कुछ अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने इन दोनों चोरियों को अंजाम देने वाले चोरों को भी धर दबोचा है। आरोपियों में से एक की पहचान बिलाल अहमद डार निवासी श्रीनगर के रूप में की गई है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 110 ग्राम सोने के जेवर बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरे चोर की पहचान दीपक उर्फ दीपू निवासी कालका कॉलोनी के रूप में की गई है, जिससे चोरी का एक LPG सिलेंडर, एक इंडक्शन और एक LCD भी बरामद किया गया है। बिलाल अहमद डार, सन ऑफ बशीर अहमद डार, रेजिडेंट ऑफ कमरवारी श्रीनगर और प्रेजेंटली ये अक्यूज यहाँ प्रेमनगर में रहता था। इसको हमने अरेस्ट किया आफ्टर CCTV फुटेज मैच करके और जितने भी सस्पेक्ट्स थे उनको राउंड अप करके इसके बारे में पता किया गया। ये एक कंबाइंड एफर्ट्स के साथ इसको पकड़ा गया और इसके पास से 110.3 ग्राम सोना रिकवर हुआ ऑफ द वर्थ 5,60,000 फ्रॉम BC पार्क इंदिरा चौक। अक्यूज दीपक अलाइस दीपू सन ऑफ मंगा रेजिडेंट ऑफ कालका कॉलोनी जम्मू, इसको अरेस्ट किया गया क्रिश्चियन कॉलोनी से ही और इसके पास से रिकवरी की गई एक LCD की, एक गैस सिलेंडर की और एक इंडक्शन हीटर की। बागवानी विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदन को दुगना करना मात्र एक जुमला नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री का ये सपना हकीकत में भी बदल सकता है। उन्होंने आज जोड़ियां का दौरा करके किसानों की हौसला अफजाई की है और ज्यादा से ज्यादा बगीचे लगाने का भी आह्वान करते हुए कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में विभाग उनकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एक जुमला है, मैं मानता हूं कि ये हो सकने वाला काम है और ये सारा एरिया मैंने बहुत वर्षों के बाद देखा है और देख के काफ़ी तकलीफ हुई कि यहाँ खेती नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी बगल में भी आप देख रहे हैं जो फॉडर लगाए हैं वो फॉडर भी क्वालिटी के फॉडर नहीं है। इससे किसानों की आमदनी कुछ नहीं हो सकती, लेकिन इस एरिया में हम बगीचे लगा सकते हैं और बगीचे लगाने की आज ये शानदार शुरुआत है, जहाँ पे आज 200 कनाल में आप देख रहे हैं आम का बगीचा लग रहा है, साथ में कम्युनिटी बोरवेल भी लग रहा है। यहाँ पे जितने सरपंच आज आए हुए थे BDC चेयरमैन हैं और इनके साथ इलेक्टेड BDC मेंबर्स वगैरह हैं। मैंने सबको कहा है कि इसको एक स्वस्थ कंपटीशन के तौर पे लें और स्काई इज द लिमिट। हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इस एरिया में जितने बगीचे लगाने की जरूरत होगी। कठुआ के बरवाल इलाके में स्थित हाई सेकेंडरी स्कूल का नामकरण शहीद नायक योगराज के नाम पर किया गया है। स्कूल परिसर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिले के DC राहुल यादव व अन्य लोगों की मौजूदगी में यह नामकरण किया गया है। आपको ये भी बता दें कि नायक योगराज सिंह ने 20 अप्रैल सन 1994 को अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कश्मीर के बागुन इलाके में से एक अफगान आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था और स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जो बरवाल हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम हमारे जो एक वीर शहीद थे जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित वीर हमारे सपूत थे
शहीद योगराज जी, उनके नाम पर आज यहाँ पर एक प्रोग्राम करके उनके नाम पर ये स्कूल आज नामित किया गया, जिसमें हमारे PRIs और हमारा जो वीर परिवार था, वीरांगना का जो परिवार था, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जब हम अपने आज़ादी के 75 साल कंप्लीट कर रहे हैं, ना केवल हम ये मैसेज अपने बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, अपने वीर शहीदों को याद कर पाएंगे, बट उसके साथ साथ आगे की जनरेशन को भी प्रेरित कर पाएंगे अपने देश के लिए काम करने के लिए। और मैं फिर से अपने इस वीर को और वीर परिवार को नमन करता हूँ। ब्लॉक दिवस के उपलक्ष्य पर आज सांबा की डीसी अनुराधा गुप्ता ने विजयपुर ब्लॉक में एक बैठक की, जिसमें जिले के तमाम अधिकारियों और पंच सरपंचों सहित स्थानीय लोगों ने भाग लिया है। बैठक के दौरान कई लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को उठाया है और इनके हल की भी मांग की है। वहीं डीसी ने इनमें से कई मुद्दों का समाधान मौके पर ही कर दिया। वह अन्य मुद्दे अपने साथ मौजूद अधिकारियों को हल करने के निर्देश जारी किए हैं। आज यहाँ पे आज सांबा जिला में 3 जगह ये हो रहा है, तो ये जो वाली जगह है यहाँ पे मैं और SSP साहब हमने यहाँ पे शिरकत की है और यहाँ पे हमने लोगों की प्रॉब्लम सुनी और उसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वही बिजली और पानी की प्रॉब्लम्स थी। इस समय मौसम उस तरह का चल रहा है, तो उसमें क्या क्या रीजंस हैं और क्या क्या किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया लोगों के साथ। PRA मेंबर्स भी थे, जनरल पब्लिक भी थी और हमने लोगों को भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारा साथ दें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस सिचुएशन में हो सके कि वो इश्यूज को जड़ से प्रॉपर। कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा भले ही समय समय पर सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन ये मुहिम कारगर साबित नहीं हो रही है। कठुआ की सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार लगी हुई है, जो आए दिन हादसों का कारण भी बन रहे हैं। लोगों की माने तो म्युनिसिपल काउंसिल ये मुहिम लगातार नहीं चला पा रही है, जिससे कि हादसे तो पेश आ ही रहे हैं, साथ ही साथ यातायात में भी खलल पड़ रहा है। जो एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले कोई 7-8 महीने पहले एक मुहिम चली थी, जो आवारा पशु जितने थे उनको काउंसिल की तरफ से और जिला पुलिस मुख्यालय की तरफ से इनको अपनी गाड़ियों पर लोड कर कर जो किने गंडियाल में नई गौशाला बनी है और वहां पे इनको छोड़ा गया था। उसके बाद थोड़े दिन ये मुहिम चली, उसके बाद सारा सिस्टम ही खराब हो गया है। तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला पुलिस को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज जो जितने भी जो हमारे शहर में जो आवारा पशु हैं इनको पकड़ा जाए और उनको गौशाला में छोड़ा जाए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं हर साल कोई 1 ना 2 एक्सीडेंट होता है, जिससे आज तक हम अगर आंकड़े भी निकाल लें तो कई हजारों की तादाद में मृत्यु भी हुई है इस ऐसे हादसों के कारण। कई बार बसेस के सामने पूरे झुंड आ जाते हैं, कई बार बाइक के आगे आ जाते हैं और हादसे में काफ़ी जान माल का नुकसान होता है, उसमें जानवर की भी हानि होती है और इंसान को भी नुकसान होता है। और हम कई कभार ये भी देखते होंगे कि आपसी पशुओं के झगड़ों के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी कहीं ना कहीं नुकसान हमें देखने को मिलता है और बड़ा ही गंभीर विषय है। पेयजल आपूर्ति के किरायों में हुए संशोधन पर जम्मू की आवाम खुश नजर नहीं आ रही है। लोगों ने प्रशासन के इस आदेश की कड़ी निंदा करते हुए उन पर टैक्स थोपे जाने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि कोरोना काल में पहले से ही लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन उन पर बोझ डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस आदेश पर लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। विजय जी, जब 370 टूटी थी और ड्यूटी बनी थी हमारी, तो हम बड़े खुश हुए थे जम्मू के लोग कि हम शायद एक जो हम पे बर्डन था, प्रेशर था, हम उससे थोड़ा सा निजात पा गए हैं और आगे हम ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन उस फैसले को हम सोचते हैं कि नहीं, वो ठीक नहीं था। अब आए दिन कोई ना कोई नया फैसला थोपा जाता है हम पे। जैसा कि ये नया ऑर्डर आप बता रहे हो कि इसमें हाइक कर दिया है पानी का, जो आज पेपर में आया हुआ कि इसके रेट और रिवाइज़ कर रहे हैं 6 से 8% तक नेक्स्ट ईयर से। तो हम लोगों को ये था, पहले पानी ना थोड़ा अच्छे रेट पे मिलता था, ऑलमोस्ट फ्री के रेट पे मिलता था, खुश थे। सिर्फ एक ही चीज़ यही थी, जो पानी मिल जाता था, गरीब आदमी भी आराम से पीता था, आता था, ज़्यादा ठीक था। लेकिन अब आए दिन नए फैसले आ रहे हैं, टैक्स पे टैक्स ठोपे जा रहे हैं और पैंडेमिक है, तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, लोग इतने प्रेशर में हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, नौकरियाँ छूट रही हैं। जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे वो लोगों को निकाल दिया गया, उनको प्राइवेट कामों से आधी तनख्वाह पे वो काम करना शुरू हो गए हैं।
और ऐसे टाइम पे इस तरह के फैसले लेना अच्छी बात नहीं है। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये करना चाहिए, अभी कुछ देर के लिए ये फैसले रोक लेने चाहिए। इस तरह का कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, नया ऑर्डर नहीं इशू करना चाहिए। थोड़ा से हालात सुधरते हैं। सर एक तो इन्होंने पहले ही इतनी महंगाई करके रखी है कि लोगों को अपने खुद के घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऊपर से रही बात पानी की, तो पानी के मीटर लगाने से पहले, वहाँ खर्चा करने से पहले इनको अपनी जो पाइपें वगैरह जो हैं उनको सही करना चाहिए। आप किसी गली में चली जाओ जब पानी का टाइम होता है तो इतना पानी लोगों के घर में नहीं जाता जितना वेस्टेज होकर नालियों में जाता है। तो इनको यही है मेरा कहने का मतलब, इनको पहले अपना सिस्टम सही करें, उसके बाद ये मीटर शीटर की जो करना है ये बाद में करें इस चीज़ को। प्राइस बढ़ाने से सर फैसिलिटी थोड़ा पूरी हो जाएगी। प्राइस बढ़ाने का क्या मतलब, फिर वो हर चीज़ के लिए बंदा पैसा देते रहे, उसको फैसिलिटी मिले नहीं तो वो कौन देगा। जनता जो यही चाहती है कि पहले अपना सिस्टम सही किया जाए, उसके बाद इन चीज़ों के बारे में सोचा जाए। अभी तो लोगों को खुद ही वैसे लोग इतने परेशान है, किसी के पास भी चले जाओ तो वो पहले ही बंदा रो रहा है कि हमारा काम नहीं चल रहा है, तो ऊपर से ये हर चीज़ का प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं। तो जम्मू संभाग के कई पर्यटन स्थल अभी भी प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। आलम तो यह है कि इन पर्यटन स्थलों पर स्थानीय तथा बाहरी राज्यों के पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन सुविधाओं का अभाव उन्हें साफ तौर पर खटकता भी रहता है। बात करें अगर भद्रवा से मात्र 40 किलोमीटर दूर पादरी पर्यटन स्थल की, तो इसकी खूबसूरती शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। और तो और इसकी ओर भी ना तो पूर्व सरकारें और ना ही जम्मू कश्मीर प्रशासन का कोई ध्यान अभी तक जा पाया है। कोरोना का प्रकोप काफी हद तक कम होने के चलते भी यहां अब पर्यटक पहुंचने लगे हैं, लेकिन यहां पहुंचने पर उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। क्या कुछ कहना है यहां पहुंचे हुए पर्यटकों का, आइए देखते हैं। अगर ये जो इतनी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर जैसे आके इतना फील हो रहा है। हमने जैकेट नहीं पहनी हुई है पर लग रही है हमें अंदर से ठंड काफ़ी महसूस हो रही है। और टूरिज्म के मामले में यह काफ़ी अच्छी प्लेस है, बहुत ही अच्छी प्लेस है। अब हम यहाँ पर स्टे भी करना चाह रहे हैं पर थोड़ी सी कमी लग रही है कि यहाँ पर स्टे के लिए कोई प्लेस नहीं बनाया गया है। पर हम चाहते हैं बस कि गवर्नमेंट अगर इस पर ध्यान दे तो काफ़ी दूर दूर से जो आते हैं उसे शाम को ही जो रिटर्न होना पड़ता है तो वो ना हो। हम चाहते हैं कि रात की भी जो सीनरी है, रात में भी जो इसके फीलिंग्स होते हैं ना ये वादियों के, वो मिले तो अच्छा है। फिर जैसे बाकी जगहों पे आप जानते होंगे शिमला वगैरह पे हैं तो बाहर में भी नाइट आउट जो होती है उसके भी मज़े लिए जा सकते हैं। एक्चुअली हम चंबा से आए हैं, यहाँ पर हम मॉर्निंग में निकले हैं बट यहाँ पर हमें फिर डे के डे वापस होना पड़ता है। तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे तो ये टूरिज्म के मामले में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। यहाँ पर अगर थोड़ा होम स्टे का हो जाए अगर या गवर्नमेंट अकोमोडेशन हो जाए तो लोगों के लिए काफ़ी ठीक होगा। अब जैसे पंजाब से लोग आए हैं, उनको मॉर्निंग में आए अब शाम को वापस जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हम पत्नी टॉप भी जा सकते थे, पत्नी टॉप तो चलो अब बहुत जम्मू से नियर अबाउट है, लेकिन हमने सोचा इस बार भद्रवाह एक्सप्लोर करते हैं। भद्रवाह गए हैं, यहाँ पर हम पदरी में आए हैं, काफ़ी अच्छी जगह लग रही है। मैं लोगों से अपील करता हूँ आप एक बार आए यहाँ पे, सारे देखें यहाँ पर कैसा है मौसम, बहुत आपको मज़ा आएगा। अभी यहाँ पे हमको ठंड लग रही है, अभी बारिश हो रही थी, जस्ट अभी बारिश होते होते धूप निकल चुकी है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कैसा मौसम है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा आए दिन दिए जा रहे भड़काऊ बयानों पर प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज शिवसेना हिंदुस्तान की प्रदेश इकाई ने भी बिजनौर में प्रदर्शन करके महबूबा मुफ्ती का पुतला जलाया और उन्हें भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बाज आने की भी चेतावनी दी। और शिवसेना हिंदुस्तान आज माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करती है कि अगर ऐसे लोग जो देश के किरदार हैं इन लोगों को जेलों में बंद करना चाहिए और जो ये बातें करते हैं पाकिस्तान की या ऐसे देशों की, इनको महबूबा मुफ्ती को वहां चले जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का खाती और हिंदुस्तान का पीती और बातें जो है पाकिस्तान जैसे जिद्दों करती है। क्योंकि जो आतंकवादियों का इशारा है वो सारा महबूबा के कारण है, क्योंकि महबूबा आतंकवादियों का एजेंट बनी हुई है। क्योंकि जो भी हमारे जहाँ पे जोरी में अरसे हुए, जहाँ पे अरसे हुए, ये महबूबा का पूरा कारनामा है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती एक जो इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं, मैं अपनी सरकार से अपील करूंगा कि इलेक्शन चुनाव से इसे बाईकाट करना चाहिए। क्योंकि जो देश के किरदार हैं, जो देश के प्रति, क्योंकि कई वहाँ पे हमारे नौजवान मारे गए, उसके जो उसका जो हत्यादार है वो कौन है? जो लड़कों को कश्मीर में भड़काने वाली ये महबूबा मुफ्ती, और जो देश के प्रति जो दंगे को लेकर बात करती है वो महबूबा मुफ्ती। इसलिए हम जो मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इनको महबूबा को इलेक्शन में बाईकाट करना चाहिए।
एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने आज बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक करके उनके साथ अपने कई मुद्दे जोर शोर से उठाए हैं। एसोसिएशन को आश्वासन दिया गया है कि इन सभी मांगों को केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाया भी जाएगा ताकि इन्हें जल्द से जल्द हल भी किया जा सके। एसोसिएशन के प्रधान दर्शन कुमार ने बताया है कि ये बैठक खुशनुमा माहौल में हुई है और ये उम्मीद भी है कि उनकी लंबित पड़ी हुई मांगे जल्द पूरी होंगी। और हमारी सबसे ज़्यादा 2 महीने के कंटीन की जो हाईलाइट प्रॉब्लम थी, कंटीनें बंद की थी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उस पर हमने जोर दिया है। एक जो हमारी शहीद परिवार है, शहीद का दर्जा नहीं अभी तक उनको मिला, एक वो, और कुछ डिमांडें हमने उनको जेन्युइन डिमांडें जो हमारी विडोज की हैं वो रखी गई हैं और उन्होंने बोला इनकी आपको हम आगे एमएच में भेजेंगे। और मैं केंद्र सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है श्री होम मिनिस्टर जी से, जो बीएसएफ की जो ऑल कंटीनें हैं, जो हमारे डीजी ने फैसला एक लिया है, जो आईजी बीएसएफ टेंडर लेते थे पहले, वो डीजी ने अपने हाथ में ले लिया है, उसे तुरंत वापस लिया जाए, आईजी को दिया जाए। जो प्रॉब्लम आ रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस के पूरे हिंदुस्तान के बीच, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और मैं मीडिया की तरफ से जो बात उठाता हूँ, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो आज मीटिंग हुई है बहुत अच्छी आईजी के साथ वारदाता हुई है, इस वारदाता को आगे भी जारी रखेंगे वो, और हमारी जो डिमांड्स है उसको हाईलाइट करिए। मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में आज पेश आए दर्दनाक हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल की जान चली गई है। थाना मंडी पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ खान को ड्यूटी पर बिजली के करंट ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिन्हें गंभीर हालात में अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मरहूम मोहम्मद आरिफ खान के पार्थिव शरीर को आज पुलिस सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर भी दिया गया। वहीं पुलिस ने इस हादसे के कारणों की जांच करना भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर बैठकों का आयोजन करना शुरू कर दिया है और बैठक का आयोजन करके संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कामकाज की समीक्षा करना भी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत आज बिश्नाह मंडल से भी की गई है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कौल ने कार्यकर्ताओं के अलावा डीडीसी और बीडीसी सदस्यों आदि से उनके इलाकों में हो रहे काम का भी जायजा लिया है। भाजपा की आरएसपुरा जिला इकाई के प्रधान हरभजन सिंह व पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा भी बैठक में मौजूद थे। संगठन की चुस्ती दुरुस्ती के लिए रिव्यू बैठक है कि हमारे मंडलों में जहां हमारे पोलिंग बूथ के ऊपर हमारे शक्ति केंद्र हमारे बीडीसी क्या कर रहे हैं, डीडीसी क्या कर रहे हैं। माननीय अशोक कौल जी पूरी बैठक ले रहे हैं। संगठन की बैठक है, जे संगठन के ही माध्यम से ये बैठक रहेगी। और ये पोलिंग बूथ में हमारी कैसी व्यवस्था रहती है, शक्ति केंद्र हमारे ठीक ठाक है या नहीं है, तो कहने का भाव यही है, ये संगठन की बैठक है। हम ये सभी से आज रिपोर्टिंग हो रही है कि क्या क्या कार्यकर्ता हम कर रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल कार्यकर्ता होने के नाते दायित्व तो हमारे पास अलग रह सकते हैं, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई मंडल अध्यक्ष है या कोई बीडीसी है, लेकिन संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या कर्तव्य रहता है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारी बैठक है। ये बैठक हमारी चल रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।